हेलो दोस्तों। एक बात तो आपने खुद नोटिस की होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कि कुछ पाने की हमें जितनी खुशी होती है उससे कई ज़्यादा दुख कुछ खोने का होता है। और उस गलती को सुधारने के लिए जब हम सामान्य मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं तो सोचिए देवताओं ने क्या नहीं किया होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ हम तक तो सीमित नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसी ही एक घटना की जहाँ एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से सभी देवता अपनी शक्ति और पद खो बैठे थे। ये कोई और नहीं बल्कि ऋषि दुर्वासा ही हैं, जिनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड डरता था। कहानी उस समय से शुरू होती है जब वह प्रसन्न होकर सभी लोगों का भ्रमण कर रहे थे, पर स्वर्गलोक में देवताओं को इस तरह अनुशासनहीन देख वह काफ़ी नाराज हुए। फिर घूमते वक्त वह जाकर वापस इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं से मिले। इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया और स्वर्गलोक में अपना इस तरह आदर सत्कार होते हुए देख ऋषि दुर्वासा काफ़ी प्रसन्न हुए। इसी कारण उन्होंने इंद्रदेव को उपहार के रूप में एक दिव्य माला दी। उनका ये भी मानना था कि देवताओं में जो अनुशासनहीनता फैली हुई है उसके लिए ये माला काफ़ी ज़रूरी है। पर इंद्रदेव का जो अहंकार भरा व्यवहार था वो ऐसा था कि उसे देख कोई भी क्रोध में आ जाए। वे दिव्य माला देख ऋषि दुर्वासा का मजाक बनाते हुए अपने कीमती गहनों, बल और सत्ता का दिखावा करने लगे। फिर उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत को सौंप दिया, लेकिन अमृत की सुगंध से चिढ़कर हाथी ने भी उस माला को अपनी सूंड से जमीन पर फेंक दिया। इतना सब कुछ होते हुए देख ऋषि दुर्वासा काफ़ी नाराज हुए। देवताओं की अनुशासनहीनता को देख वह पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे, लेकिन इंद्रदेव के इस व्यवहार ने उनकी ज्वाला को और भी ज़्यादा भड़का दिया। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे सभी देवता अपने भक्तों की तपस्या और प्रार्थना को अनदेखा कर अपने अपने आनंद में ही व्यस्त थे। बस यही सब देखकर उन्होंने तुरंत इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं को श्राप देने का निश्चय किया। उनके हिसाब से जो अनुशासित नहीं रह सकता वो किसी भी सुख, सत्ता या बल के लायक नहीं है। फिर क्या था, देवताओं की सभी शक्तियाँ, आभूषण, आनंद और सुख एक एक करके लुप्त होने लगे और अंत में वो सब के सब सिर्फ आम लोगों की तरह ही बन के रह गए। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा रोचक है। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे आने वाली वीडियोस में। धन्यवाद।